नमस्ते प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु। आप सभी हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे अलग अलग वीडियो पे लिख देखते हैं, हमें संपर्क करते हैं और हमसे कुछ जानकारी पाते हैं। आपको हम जब मदद करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी सेवा करने के लिए। और हमें इसका थोड़ा गर्व कह सकते हैं, हम गर्व होता है कि ईश्वर ने जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमें देने की कृपा हम पे की है, उसका कुछ हिस्सा उसको लेके हम आपके पास आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं, आपके जीवन की जो समस्या होती है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम आभार व्यक्त करते हैं ईश्वर का कि इस कार्य के लिए उन्होंने हमें चुना और हमें ईश्वर की इस कृपा के माध्यम से ये जो ज्ञान है ज्योतिष का वो प्राप्त हुआ। इसके लिए हम ईश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं। मित्रों, हमने श्रृंखला शुरू की थी कि कुंडली के माध्यम से प्रश्न आपके और आपके कुंडली के विश्लेषण से उत्तर हमारे। तो इसके हमने अभी तक 7 एपिसोड बनाए। आज हम 8वें एपिसोड पे आए हैं। आज हमारा 8वां एपिसोड है। इस पे देखेंगे कि आज क्या प्रश्न आया और हमने उनको क्या उत्तर दिया। बहुत बार लोगों की ऐसी स्थितियां देखते हैं, हमें बुरा लगता है कि मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं होता। आज का प्रश्न भी वैसा ही है कि इनके पास बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। क्यों, क्या है, देखते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज का प्रश्न जो आया है उसको देखते हैं और उसके लिए हमने जो विश्लेषण करके उन्हें उत्तर दिया है उसके बारे में समझते हैं। मित्रों, कुंडली अच्छी थी, अच्छे परिवार, अच्छा इनका, यानी सभी चीज़ें अच्छी है, धन के द्वारा, धन के माध्यम से सभी कुछ ठीक है। लेकिन प्रश्न इनका ये था कि क्या मैं अपने परिवार को, मेरे बच्चों को, बीवी को छोड़ के विदेश में जाके वहाँ पे सेटल हो सकता हूँ या नहीं। ये उनका प्रश्न था। सबसे पहले तो बहुत आश्चर्य हुआ कि मनुष्य के जीवन में ईश्वर ने परिवार दिया है, वो उसके हंसने खेलने के लिए, जीवन को आगे बढ़ने के लिए, जिम्मेदारियों के लिए ईश्वर ने ये दिया है। और उसके बावजूद भी कुछ मनुष्यों को ऐसा होता है कि वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़कर अकेला रहना चाहता है। ये बहुत ही, आज का जो प्रश्न आया तब थोड़ा सा मन में एक हलचल पैदा हुई कि अरे, ऐसे भी चीज़ें मनुष्य को देखने को मिलती है, अनुभव करने को मिलती है, उसमें जाना, उस जो दर्द होता है उसको सहन करना पड़ता है। तो ऐसा विषय होता है और ये सामने आया हमारे। तो ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले तो हमने ये जाना है। आपके लिए मैंने ये कुंडली यहाँ पे लगाई है, आप देख सकते हैं इस कुंडली को, आप भी अध्ययन कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि ऐसा विषय क्यों हम जो बता रहे हैं। तो उस बताने के प्रश्न के उत्तर हम ऐसे ही नहीं लाते। कुंडली का ये जो अध्ययन हम आपके लिए करते हैं तो आपको भी समझे कि क्या है ये। तो आप देख सकते हैं ये कुंडली में इनके राहु केतु, राहु लग्न में है और केतु सप्तम में है। सप्तम यानी क्या होता है, विवाह का घर होता है। इनका हमने नवमांश देखा, नवमांश में भी राहु केतु की जगह वही है। राहु महाराज है वो लग्न में है और केतु महाराज सप्तम भाव में विराजमान है। वर्गोत्तम होने के बाद इनकी शक्ति बढ़ गई और ऐसे शक्ति बढ़ने से क्या हो गया, सप्तम में केतु होने की वजह से डिटैचमेंट, छोड़ देना नहीं चाहिए। यानी जो विवाह हुआ है, इनकी पत्नी है, इनका कोई सुख नहीं चाहिए, छोड़ देना है, ये भावना यहाँ पे जागृत हो गई। राहु लग्न में बैठे, उनकी पंचम दृष्टि इनके 5वें घर पे पड़ी है और गुरु की वैसे राशि है, लेकिन गुरु वक्री होके, वर्गोत्तम होके इनके चतुर्थ बैठे हैं। गुरु वक्री है और उनका घर है पंचम और वहाँ पे राहु की दृष्टि। इसके वजह से इनका अपने बच्चों से भी नहीं जम रहा। इनकी आयु इतनी ज़्यादा है नहीं कि बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े हो ऐसा, यानी अभी शायद पढ़ रहे होंगे, अपने अंतिम चरण की पढ़ाई में होंगे। और फिर भी इनके बच्चे भी इनके साथ नहीं रहना चाहते, इनकी पत्नी और ये खुद अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते। ये इनकी परिस्थिति, ये हमने आपके लिए विश्लेषण किया। हालांकि ये इस प्रश्न के से जुड़ा नहीं है। प्रश्न तो उनका ये था कि क्या मैं इन सबको छोड़ के अकेला विदेश में जाके रह सकता हूँ कि नहीं। अकेला तो इनको बना दिया है, क्योंकि क्यों बनाया है तो हमने बताया कि राहु केतु का कैसे संबंध बना और जो गुरु है स्वयं जो पंचम के स्वामी, उनकी स्थिति कैसे यहाँ पे उनकी खराब हो चुकी है। इनकी अभी जो दशा है, अभी उत्तर पे आते हैं। जो उनका प्रश्न था कि क्या मैं अकेला, तो मैंने बताया क्यों अकेला। अब ये इनका प्रश्न है कि क्या मैं विदेश में जाके रह पाऊंगा अकेला। तो उत्तर हमारा था हाँ, वो विदेश में जाके सेटल हो सकते। क्यों, क्योंकि इनके 12वें घर में, जहाँ से हम विदेश देखते, तो इस विदेश के भाव में बुध महाराज विराजमान है और इनकी अभी बुध की दशा शुरू है। बुध में शुक्र है, आगे सूर्य आएंगे, फिर चंद्र आएंगे। तो शुक्र है तो शुक्र लाभ भाव में है, सूर्य लाभ भाव में है, तो इनको बुध की दशा में लाभ तो होना है।
और कहाँ से लाभ, अभी बुध विदेश के भाव में 12वें भाव में बैठे हैं, तो वहाँ से उनको विदेश से तो लाभ होना है। अगर ये सोचते हैं कि मैं अभी विदेश जाऊँ और वहाँ पे रहूँ, तो ये विषय तो उनका हो जाएगा। लेकिन हमने उनको सलाह दी कि आप कोशिश करें कि आप अपने कुटुंब के साथ एकत्रित रहे, सबको साथ लेके जाए चले। हालांकि ग्रहों की स्थिति से ये थोड़ा विषय मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी है कि अगर ग्रह आपके कुंडली में कैसे भी विराजमान हो, लेकिन ये मनुष्य के हाथ में, अगर मनुष्य चाहे तो भी अपना जो समय है, अपना जो परिस्थिति सामने आई हुई है उसको बदल सकता है, और ये करने का काम ईश्वर ने हमें दिया हुआ है। तो हमें इसे नहीं चूकना चाहिए, हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे सामने ग्रहों के माध्यम से ऐसी परिस्थिति आई है, लेकिन हमें उससे जूझना होगा और हमें उसके ऊपर अपने कर्मों के माध्यम से, अपनी मति के माध्यम से, हमारी बुद्धि के माध्यम से हमें उसके ऊपर विजय प्राप्त करना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते तो ही हम इस मनुष्य जीवन के जो प्रभु ने, ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए बनाया, यहाँ पे छोड़ा है, उसके हम ईश्वर के जो प्रमाणता है, इच्छा है, उसके ऊपर हम खरे उतरेंगे। ये तो था आज का प्रश्न और हमारा उत्तर। आपको अगर हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो, कार्यक्रम अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। किसी को भी हाथ जोड़ के सबसे ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी के लिए, किसी को भी अपने जीवन में अपने परिवार से अलग ना होना पड़े, अपने परिवार वालों के साथ किसी को भी ऐसी वितुटता, दूरस्थता न आए, यही मैं ईश्वर से सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर सभी को सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम।